हेलो स्टूडेंट, हमारा जो हाइड्रोकार्बन जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, ये आज उसका थर्ड लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएजेंट दिया गया, ये एक रिएजेंट दिया गया, ठीक है। तो पहला रिएजेंट इसके ऊपर जब डालेंगे क्या होगा, ये निकल जाएगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो क्या होगा पहला प्रोडक्ट हमारा, जब आई देंगे इसको क्या होगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्या दिया गया, O3H2O2, O3H2O2 ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, क्या हो जाएगा CH3 CH3, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ये COOH जो अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, अल्डिहाइड अगर फॉर्म हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कीटोन एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, अल्डिहाइड प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर ये CHO होगा, ये HCHO होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में ये क्या हो जाएगा, ये COOH हो जाएगा प्लस HCOOH हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, क्या हो रहा था, अल्कोहल हो जाता है, और ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr दिया गया है और 2 हमारा 2 ही डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो पहला करते हैं, पहला क्या होगा, पहला HBr देते हैं। पहला HBr कहाँ रिएक्ट करेगा, कौन सा डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, ईस्ट डबल बॉन्ड या ईस्ट डबल बॉन्ड, ये दोनों में ईस्ट डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करेगा, पहला ईस्ट डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, अरे जब HBr अटैक करता है क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, कार्बोकैटायन बोलेगा जो मुझे इलेक्ट्रॉन देता है वो मुझे पसंद है, जो मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मुझे पसंद है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरा प्यारे होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं इतना चाहता हूँ, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, अरे क्या हो गया, गलत हो गया, सॉरी क्या था, हाँ, जो मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए, और वो मुझे पसंद आते हैं, कार्बोकैटायन बोलेगा जो मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मुझे पसंद आते हैं, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं इतना चाहता हूँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं इतना चाहता हूँ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं दूर से नफरत करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये हमारा ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये डबल बॉन्ड एज कम्पेयर टू इस डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ रिएक्ट करेगा, तो पहला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट, मतलब वो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HBr देने से क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3, एंड Br कहाँ अटैच होगा, इसी पोजीशन में, ठीक है। मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन वही है, ये हो गया हमारा पहला मॉलिक्यूल देने से जो प्रोडक्ट आया। देन 2 मॉलिक्यूल्स दिया, देन HBr सेकंड मॉलिक्यूल देंगे, इस डबल बॉन्ड को अटैक करेगा, ठीक है। और बात आता है इस डबल बॉन्ड को, पहला डबल बॉन्ड को अटैक किया, यहाँ अटैच हो गया मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, इस डबल बॉन्ड को जो अटैक करेगा क्या यहाँ अटैच होगा, मार्कोनिकोव भाई साहब ने यही बोला था, ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ रूल के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ठीक है। ये क्या है, कार्बोकैटायन का वही स्टोरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं दूर से नफरत करता हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसीलिए कार्बोकैटायन कहाँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा एंड Br यहाँ अटैच होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3 Br, ये NO2, ये भी समझ में आ गया। पहला स्टेप में क्या था, इन दोनों में से पहला इस डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर Br लगेगा। सेकंड में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ HBr जब आएगा इस डबल बॉन्ड पर अटैक होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस है बोले, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2, दैट्स व्हाई Br विल ऐड टू द दिस कार्बन, ओके। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस वन। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, Hg2 प्लस H2O, ये क्या है, अरे हम लेते हैं HgSO4 H2SO4 H2O, यही तो है। इसमें से क्या होगा, जब अल्किन को रिएक्शन कराते हैं इसके साथ क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, O2N, ठीक है। क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है, ये हो गया OCH3। ये क्या है, ये हमारा इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइज हो जाएगा,
क्योंकि कीटो फॉर्म जनरली ज्यादा स्टेबल होता है। टोटोमेराइज होकर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, O2N CH C डबल बॉन्ड वो CH3। ठीक है, तो दिस वन विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। देख लो एक बार। Okay, let's move to the next question. The increasing order of the boiling point of the major product of ABC of the following reaction. यहाँ पर क्या पूछा, इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो पहले प्रोडक्ट फॉर्म करके देख लेते हैं। HBr पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनिकप्स रूल, एंटी मार्कोनिकप्स एडिशन Br, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट HBr, this will follow Markovnikov's addition rule and Br will attach to the most substituted carbon. Okay, then next also Markovnikov's rule, but ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ Markovnikov's क्या है, एंटी Markovnikov's क्या है, दिस वन सिमेट्रिकल अल्केन। ठीक है, तो ये तीनों हमारा प्रोडक्ट हो गया ABC। ठीक है, वी नो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। दैट मींस क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम रखे, मॉलिक्यूलर वेट सेम रखे, अगर ब्रांचिंग क्या है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, सो हियर क्या है हमारा 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, सी में ज्यादा है, ए में लेस है, एंड बी का मॉलिक्यूलर वेट तो उससे भी कम है, तो ए सबसे ज्यादा होगा देन सी, देन हमारा एंड में क्या आएगा, बी। ठीक है, समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, अगर ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सी इन वन प्लेन। मतलब पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, फिर उसमें कितना एटम है, एटम पूछा है ना, एटम पूछा है, कितना एटम एक प्लेन में, उसको फाइंड आउट करना है। तो पहला काम हमारा प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट, ए रिएक्ट विद रेड हॉट एंड कॉपर ट्यूब। एक है लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्काइन, लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्काइन क्या होगा, एसिटिलिन। एसिटिलिन व्हेन रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट एंड कॉपर ट्यूब इट गिव्स क्या देगा, बेंजीन। ठीक है, then this one methyl chloride, one equivalent of methyl chloride and anhydrous AlCl3, this one Friedel-Crafts alkylation reaction। so in Friedel-Crafts alkylation reaction क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सी यही होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, सी में कितना एटम हमारा प्लेन में प्रेजेंट है, तो सी को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारा सी भाई साहब, हाँ जी, ये है CH3, तो एक तो प्लेन में रहेगा, एक एबव द प्लेन जाएगा, एक बिलो द प्लेन जाएगा। हाँ जी सर, बाकी इनमें सारे जो हाइड्रोजन है ये हमारा भाई साहब प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सो इफ वी काउंट कितना हो जाएगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन ऑन द प्लेन। ठीक है, देन हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, तो टोटल 13 आइटम, आइटम पूछा है, टोटल 13 आइटम हमारा क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है। ये दोनों क्या है, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल हमारा 13 आइटम्स प्रेजेंट इन ए प्लेन, समझ में आ गया। इन द अबव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इन द अबव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द अबव रिएक्शन इज। ठीक है, तो क्या करना है, देखते हैं। नाइट्रोबेंजीन दिया है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो पहले मोल ऑफ बेंजीन निकालते हैं। ठीक है, बेंजीन का मोल कितना होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 78। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.05 मोल। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.05 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ बेंजीन गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये सोनो, तो 0.05 मोल ऑफ बेंजीन गिव्स 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल मोल। थ्योरेटिकल मोल, थ्योरेटिकल मोल कितना हो गया, 0.05। अब देखते हैं एक्चुअल मोल। ठीक है, एक्चुअल मोल कितना फॉर्म हुआ है, 4.92 ग्राम, तो मोल ऑफ
नाइट्रोबेंजीन, मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितना हो जाएगा 4.92 डिवाइड बाई 4.92 डिवाइड बाई नाइट्रोबेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना आएगा, काउंट करके बताओ। नाइट्रोबेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना आएगा 123। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करें कितना आएगा 0.04 मोल। कितना तक समझ में आएगा? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल मोल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मोल इनटू 100। एक्चुअल कितना आया 0.04, थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए था 0.05। सो ए परसेंटेज यील्ड कितना होगा 0.04 बाय डिवाइड बाय 0.05 इनटू 100। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 80%। तो हमारा क्या हो जाएगा 80। आया समझ में? इजी था? हाँ जी सर, थोड़ा मूल कॉन्सेप्ट का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वही इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। कंसीडर द अबव रिएक्शन वेयर 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। वही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले बेंजोइक एसिड का हम निकालते हैं मोल। बेंजोइक एसिड का कितना दिया है 6.1 डिवाइड बाय बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 122। ये आपने काउंट कर लेना, यहाँ पे दिया है सारे सब कुछ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.1 डिवाइड बाई 122 0.05। ठीक है, तो हमारा जो ब्रोमोबेंजोइक क्या दिया, हाँ मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड का, ठीक है, थ्योरेटिकल मोल कितना होगा 0.05 मोल। ठीक है, अब एक्चुअल मोल लगता है, ये मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड क्या है 7.8 डिवाइड बाई 122। तो 7.8 डिवाइड बाई 122 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व नहीं करते। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर डालेंगे, एक ही बात है। तो फिर हम क्या करना है, थ्योरेटिक एक्चुअल मोल 7.8 डिवाइड बाई 122। ठीक है, एक्चुअल मोल डिवाइड बाई हमारा थ्योरेटिकल मोल 0.05 इंटू 100। तो इसको लिख सकते हैं 7.8 इंटू ये कर देते हैं 100 डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा 122 इंटू 0.05। ये तो मैथ है, आपको इतना तो पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 77.61% आएगा। ठीक है, वही चीज अप्रोक्सीमेटली 78%, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स ले रहा है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर 78। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर दिया है हमारा वेट दिया है, गिवन वेट है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट का गिवन प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, गिवन वेट गिवन है, तो उससे हम उसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। ठीक है, तो जितना मोल ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये हो गया थ्योरेटिकल मोल। ठीक है, एक्चुअल मोल वेट ऑफ ऑल्सो वेट ऑफ प्रोडक्ट गिवन, तो एक्चुअल मोल क्या है वेट ऑफ प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं एक्चुअल मोल। तो हमारा परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा एक्चुअल मोल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मोल इनटू 100। ठीक है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जब HI रिएक्शन करेगा इसके साथ। ठीक है, क्या है मार्कोनिकस पढ़ना चाहिए। देखते हैं, पहले कार्बोकैटायन तो फॉर्म होगा सर, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन देखे तुरंत मन में स्ट्राइक करना चाहिए था सर, यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा ही होगा, क्योंकि पास में ये वाला है, पास में टर्शियरी कार्बन है, तो यहाँ पर तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है CH3 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 ये CH। ठीक है, ये क्वार्टरनरी कार्बन, सॉरी मैं टर्शियरी बोल रहा हूँ, क्वार्टरनरी कार्बन है। तो क्या होगा यहाँ पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। हाँ जी सर होगा, क्या होगा यहाँ पर 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट कर दो 1 to मिथाइल शिफ्ट। 1 to मिथाइल शिफ्ट जब करेंगे क्या हो जाएगा हमारा CH3 C CH3, ये होगा CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। हाँ जी सर, तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसी पोजीशन में आई लगेगा, ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन which one of the following carbonyl compound cannot be prepared by the addition of water on alkyne in the presence of HGSO4 or H2SO4। ठीक है, कौन सा हमारा प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, देखते हैं पहले ये दिया है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन सा अल्काइन चाहिए C111CH, इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये HGSO4 H2SO4 देंगे, वाटर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा COCH3। ठीक है, तो ये तो प्रिपेयर हो गया। ठीक है, देन दिस वन पकड़ते हैं, क्या होगा CH111CH, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CHO। अरे सॉरी ये भी तो हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों हो गया। देन C ये होता है नहीं होता है, देखते हैं CH3 C111CH। ठीक है, CH3 C111CH, इसको अगर लेंगे क्या प्रोडक्ट आएगा CH3 COCH3। ठीक है, तो नहीं आएगा कौन सा हमारा, यही प्रोडक्ट ही नहीं आएगा डी, तो प्रोपा हमारा क्या है प्रोपानल प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है,
इस मेथड से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन MO2O3, ये क्या है, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया एरोमेटिक कंपाउंड एंड CH3 के, मतलब टोलुइन हमारा प्रिपेयर होके आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड हॉट आयरन ट्यूब दिया है हाई टेम्परेचर में, देन COICl AlCl3 दिया है, द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट पूछा है। पहले ये तो एसिटिलीन है, इसको जब रेड हॉट आयरन ट्यूब देंगे ये क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। देन इफ वी ट्रीटेड विथ कॉपर बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड ACl AlCl3, ये क्या है, कुछ नेम रिएक्शन है, याद आ रहा है, गेटरमैन, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा, गेटरमैन रिएक्शन से बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा, बेंजाल्डिहाइड प्रिपेयर होगा COH, ठीक है। बेंजीन का सारे कार्बन क्या है, sp2 है, ठीक है, एंड दिस कार्बन ऑल्सो sp2, तो टोटल कितना हुआ, बेंजीन का 6 था, ये 7, तो टोटल कितना है 7 sp2 कार्बन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। पहले H2SO4 यहां पर अटैक होगा, ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा देखते हैं, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट NO2, देन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, हाँ जी सर, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, हाँ जी सर, हो गया पॉजिटिव चार्ज। देन ये क्या करेगा, देन ये तो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर देखा, यहाँ पर अटैक कर दिया, तो वहां पर अटैक किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। देन ये NO2 ऐसा, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ फिर से आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, जो लॉस्ट हुआ था एरोमेटिसिटी वो फिर से रीगेन हो गया, एंड हमारा क्या होगा, ये हो गया NO2, ये, ठीक है, तो ऑप्शन दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन, NaNH2 देंगे, ये क्या होगा, NaNH2 जब देंगे ये क्या हो जाएगा, अरे क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन फॉर्म होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसको जब रेड हॉट आयरन ट्यूब देंगे क्या होगा, क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दिस मॉलिक्यूल द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 मतलब कार्बन 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, 1 का क्या है, एक पाई बॉन्ड है, देखो अगर 0 पाई बॉन्ड होगा sp3, 1 पाई बॉन्ड होगा sp2, 2 पाई बॉन्ड होगा sp, यही है, C1 के पास 1 है तो sp2, C2 के पास 2 है sp, C3 के पास 1 है sp2, C4 के पास 0 है sp3, ठीक है, ये याद रखना, 0 पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2, 2 पाई बॉन्ड sp, तो 1 कार्बन 1 के पास एक डबल बॉन्ड है 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, और डबल बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में क्या है 1 सिग्मा, ठीक है। तो इसके पास 1 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, C3 के पास 1 पाई बॉन्ड है, एंड C4 के पास ओनली सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। नाउ कंसीडर द एबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट, जिंक ACl देंगे, जिंक ACl देंगे क्या हो जाएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन, पहले तो ये चला जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, वो गायब हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। देन Cr2O3 क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होगा, हाँ जी सर, काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक है, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा पहले जिंक ACl देने से, 1 2 3 4 5 6, तो बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है, और ये एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कहाँ है, पकड़ लो, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following is Lindglass catalyst? Lindglass catalyst क्या है, partially deactivated palladiide चारकोल, ठीक है, यही तो लेते हैं, ये पॉइजन मतलब BeSO4, यही होता है हमारा Lindglass catalyst। Then identify the reagent A and condition for the reaction, reagent A क्या होगा, इसमें तो Cl होगा, Cl2 होगा, एंड कंडीशन क्या है, अगर यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे क्या होगा, अलाइलिक हालोजिनेशन होगा, डबल बॉन्ड को अटैक नहीं करेगा, अलाइलिक पोजीशन में हाइड्रोजन ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, HBr CCl4 के साथ जब रिएक्शन करेंगे होगा क्या,
इजी है। पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म हो गया, हाँ जी सर, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। देन क्या होगा, देन 1 to मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, 1 to मिथाइल शिफ्ट, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है। मुझे कार्बोकैटायन के नाम से सब जानते हैं, या मैं हूं कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मैं हूं कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूं, स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूं, जरूरत आने पर खुद को रीअरेंज भी करता हूं, ठीक है तो मैं कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है तो मैं कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूं, जरूरत आने पर मैं खुद को रीअरेंज भी करता हूं, ठीक है। ये कार्बोकैटायन का कहानी। तो कार्बोकैटायन ने रीअरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे CH3 आ गया और इस पोजीशन में हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ ब्रोमीन विल ऐड टू दिस पोजीशन एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 एंड ब्रोमीन विल अटैच टू दिस पोजीशन। कहाँ है कौन सा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ए एंड बी गिवन। अच्छा, ये ए फॉर्म हुआ, ये बी फॉर्म हुआ, ये क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन ए इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड फॉर्म रिलेटिवली स्लो रेट, कार्बोकैटायन ए इज मोस्ट स्टेबल नहीं, कार्बोकैटायन ए इज मोस्ट स्टेबल एंड फॉर्म रिलेटिवली नहीं, कार्बोकैटायन बी इज मोस्ट स्टेबल, इतना तक सही है, लेकिन रिलेटिवली स्लो रेट नहीं होगा। जो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है मतलब फास्टर होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, कार्बोकैटायन यही बोला का नाम है कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, मैं हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बी इज मोस्ट स्टेबल एंड फॉर्म रिलेटिवली फास्टर है, ठीक है, जल्दी फॉर्म होगा। देखो ऐसे तो कार्बोकैटायन क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है, लेकिन उसका मजबूरी है फॉर्म होना, ठीक है। बॉन्ड बनाया था उसके साथ, ठीक है, भरोसा करके उसके साथ बनाया था बॉन्ड, वो धोखेबाज निकला। कार्बोकैटायन यही बोल रहा है, क्या बॉन्ड बनाया था उसके साथ, भरोसा करके उससे भरोसा करके उसके साथ बॉन्ड बनाया था, वो धोखेबाज निकला। जाते जाते रिलेशन तो टूटा, मतलब बॉन्ड तो टूटा, जाते जाते वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तब से मैं हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तब से मैं हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूं, तब से हूं मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं हमेशा बेताब रहता हूं। इसीलिए मैं ज्यादा रिएक्टिव बन गया, और सारे मुझे रिएक्टिव इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, और केमिस्ट्री लवर मुझे प्यार से कार्बोकैटायन बुलाते हैं, ठीक है। तो बनना इसका मजबूरी था, मतलब इसके साथ जो इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया था बिलीव करके, लेकिन ये बॉन्ड इसने क्या किया, तोड़ दिया, धोखेबाज निकला और बॉन्ड तोड़ के 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके चला गया, ठीक है। तो कार्बोकैटायन बनना तो इसका मजबूरी है, लेकिन बन तो गया, फिर उसको स्टेबिलिटी भी तो चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री लेस स्टेबल, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल, इसलिए 2 डिग्री थोड़ा जल्दी फास्टर फॉर्म होगा। वो बोला भाई मुझे तो रिश्ता तो टूटना, मतलब वो तो धोखेबाज निकला, तो रिश्ता तो टूटेगा, मतलब बॉन्ड तो टूटेगा, कार्बोकैटायन तो फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया। Given below are the 2 statements. 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives methyl butane to oil. 2-methyl butane, देखते मैं हाइड्रोजन को इग्नोर कर रहा हूं, UHU की यहाँ पर है, ठीक है। 2-methyl butane, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये है 2-methyl butane, हाइड्रोजन आप अपने अपने एज्यूम कर लेना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2-methyl butanol, ठीक है, ये सही है, देगा। N alkanes मतलब नॉर्मल अल्केन्स कैन इजीली ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद KMnO4, नहीं, N अल्केन नहीं, जिसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन होता है वही अल्केन इजीली हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद KMnO4। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ केमिकल्स है यूज प्रिपरेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पैलाडियम BaSO4, बेंजीन हेक्साक्लोराइड रिएक्शन पॉलीएसिटिलीन, ठीक है। ये जो पैलाडियम BaSO4 क्या है, ये लिंडलास कैटलिस्ट, हाँ जी सर। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, यूज्ड फॉर बीटा एलिमिनेशन, हाँ जी सर। देन क्या है, दोनों हो गया। पॉलीएसिटिलीन क्या है, ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन होना चाहिए पॉलीएसिटिलीन, डी क्या हो जाएगा हमारा, अब ए मिल गया हमें, बी मिल गया, ठीक है। तो यहीं पे देख लेते हैं, ए था बी आई,
और क्या कौन सा ऑप्शन है, और ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें बी आई भी होगा, ए थर्ड आई होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। C2I मैंने बोला, सी क्या होगा, BAC ऑप्टेन बाय एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीएसिटिलीन इलेक्ट्रॉन इन बैक्टीरिया, ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वैल्यू। KMnO for H2SO4 मतलब एसिडिक KMnO4 दिया है एंड KMnO for H2 दिया है। देखो जब ये याद रखना, KMnO4 जब H2SO4 के साथ प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, ये हो जाएगा, ये फॉर्म डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड यहाँ पर क्या होगा, डायोल होगा, बी में डायोल होगा, ए में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बी इज द डायोल, यहाँ पर OH होगा लेकिन यहाँ पर एसिड तक चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now, benzene or nitration gives nitrobenzene in the presence of HNO3 H2SO4 mixture, where HNO3 act as a base, H2SO4 act as acid। क्या कौन सा क्या रिएक्शन करता है, मतलब भूमिका क्या है, ठीक है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है HNO3 एंड H2SO4। देखो H2SO4 क्या होगा, ये H प्लस हो जाता है एंड SO4 2 माइनस होता है, ठीक है, देन हमारा HNO3 के साथ ये 2H प्लस, ठीक है, HNO3 ये O3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले OH प्लस होगा, ठीक है, देन ये निकल जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, NO2 प्लस फॉर्म होगा, ठीक है, तो हमारा ये होता है नाइट्रेटिंग एजेंट NO2 प्लस, तो H2SO4 यहाँ एक्ट एज एसिड, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक्ट एज ए बेस, क्योंकि इस H प्लस को ये लेके OH प्लस बना के ये निकल रहा है, ठीक है, ये निकल रहा है और हमें NO2 प्लस बना के दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, HNO3 एक्ट एज ए बेस एंड H2SO4 एक्ट एज एसिड। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला है C4H8, ये रिएक्शन कर रहा है KMnO4 H प्लस के साथ एंड यील्ड कंपाउंड बी जिसका फॉर्मूला है C3H6O, ठीक है, कंपाउंड ए आल्सो यील्ड कंपाउंड बी ऑन ओजोनोलिसिस, मतलब ये जो कंपाउंड है C4H8 इसको KMnO4 H प्लस एंड ओजोनोलाइसिस, ये दोनों प्रोसेस में ये सेमी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C3H6O, तो हमारा ए क्या है, ए है C4H8 दिया है, अगर हम 2 मिथाइल प्रोपेन को लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, CH3 CH, यहाँ पर CH3, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, हाँ जैसा C4 है 3 2 मिथाइल प्रोपेन, अरे 2 मिथाइल प्रोपीन हो, सॉरी, C डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, यहाँ पर CH3, ठीक है, अब देखते हैं C4 3 2 5 3 8 H8, ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसको जब हम KMnO4 एंड H प्लस के साथ ट्रीट करेंगे, क्या फॉर्म होगा, हमें क्या फॉर्म होगा, CH3CO CH3, देखते हैं C3H6O, ठीक है, ये है C3H6O, और इसको जब ओजोनोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा और फॉर्म क्या होगा, CH3CO CH3, ये भी सेम है, ठीक है, तो ये दोनों सेम दे रहे, हमारा कंडीशन यही था, C4H8 ओजोनोलिसिस एंड KMnO4 H प्लस में सेम प्रोडक्ट देगा, तो हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन वही सेम प्रोडक्ट दे रहा है, ये नहीं, ये प्रोपेन हो गया था, 2 मिथाइल प्रोपेन वही सेम प्रोडक्ट दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी प्रोपीन। Consider the above reaction. The total number of stereoisomer for product formed in the reaction. Bromine CCl4 क्या होता है, ये एंटी एडिशन होता है, ठीक है, ये एंटी एडिशन होगा, तो पहले मान लो ब्रोमीन ऐसे अटैच हुआ, ये हमारा ब्रोमीन, ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 प्रोडक्ट 2 स्टेरियोआइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो 2 होगा, ऑप्शन है, ऑप्शन तो नहीं है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, कंसीडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। क्या दिया है, H3PO4 दिया है, H3PO4 क्या है, पानी का प्यासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, H3PO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो क्या होगा ना, पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म इन दिस पोजीशन, ये निकल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, ठीक है ना, क्या होगा, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, को मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं खुद को रीअरेंज भी करता हूं, तो क्या होगा, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट कर दो, कर दिया सर, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट, ठीक है, हो गया हमारा, ये अल्कीन बन के आ गया, मतलब ये है ए प्रोडक्ट, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, आधा हुआ, ये BH3 H2O2 OH माइनस H2, ये क्या है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहां ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन में मार्कोनिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वहीं
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना, ऐसे तो अल्कोहल से, यहाँ पे क्या अल्कीन से, ऐसे तो अल्कीन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड होते हैं जहां ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकस रूल फॉलो होता है, वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकस रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकस रूल फॉलो हुआ है, आसान लग रहा है। केमिस्ट्री विथ पोएट, व्हाइल एक पोएट बिकेम केमिस्ट्री टीचर, क्या सारा पोएट हो नहीं, छोटा मोटा हूं बस, हो गया। देन कॉन्सेंट्रेटेड एचबीआर, क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड एचबीआर के साथ, पहला तो इसका काम है ये निकल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एचबीआर यूज हुआ है तो ये तो निकल ही जाएगा। ठीक है, निकल के जाते जाते क्या करेगा, वही कार्बोकेटायन का सेट स्टोरी भरोसा करके उसके साथ बनाया था बॉन्ड, वो धोखेबाज निकला, रिश्ता तो टूटा, मतलब बॉन्ड तो टूटा, जाते जाते 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला। तब से मैं हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तब से मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन गया और भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इसीलिए मुझे सब रिएक्टिव स्पीशीज के नाम से जानते हैं, इसीलिए मुझे सब रिएक्टिव स्पीशीज के नाम से जानते हैं, और केमिस्ट्री लवर मुझे प्यार से कार्बोकैटायन बुलाते हैं। जो मुझे इलेक्ट्रॉन देता है वो मुझे बहुत पसंद आता है, जो मुझे इलेक्ट्रॉन देता है वो मुझे बहुत पसंद आता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं इतना चाहता हूँ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को मैं इतना चाहता हूँ, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं दूर से नफरत करता हूँ। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, जरूरत पड़ने पर अपने आप को रीअरेंज भी करता हूँ। ठीक है, यही था कार्बोकेटन का दुख भरा दर्द भरा कहानी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो बॉन्ड टूट गया। ठीक है, धोखेबाज निकला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ जी सर, CO O CH3। ठीक है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा CO O CH3, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, CO O CH3, यहाँ पर क्या हो गया, ब्रोमीनाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द अबव रिएक्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दोनों रिएक्शन है, दोनों में हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये निकल जाएगा पता है, डबल बॉन्ड आएगा पता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये क्या है, इस डबल बॉन्ड को अगर देखेंगे ये ट्रांस है, इस डबल बॉन्ड को अगर देखोगे आप सी से, और we know generally trans is more stable than cis due to steric region. So now both A compound A and B are formed equally नहीं, A will be the major product while B is the minor product. Compound A will be the major product. Option A is the correct answer. Sorry, option 2 is the correct answer. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।